नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस महासंग्राम में राजा दुर्योधन भीष्म जी के पास गया और बड़ी विनय के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनाया। तदुपरांत कहा, पितामह, पांडवों ने जैसे श्री कृष्ण का सहारा लिया है, उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है। मेरे साथ 11 अक्षौहिणी सेनाएं सदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती। तब भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस अपमान की अग्नि में मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूँ। अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। महाराज, राजन, तब भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हें राजधर्म का विचार करके सदा युधिष्ठिर के ही साथ अथवा भीम, अर्जुन या नकुल सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना उचित होता है। और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही। मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण, दुशासन आदि तुम्हारे भाई, ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे, अथवा उस दुष्ट के साथ लड़ने के लिए ये इंद्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जाए। ये कहकर भीष्म जी ने राजा भगदत्त से कहा, नृपश्रेष्ठ, इस महायुद्ध में घटोत्कच का सामना करने वाले योद्धा केवल तुम ही हो। तुम अपने ही बल से उत्कर्ष को प्राप्त होकर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच को मार डालो। जनेश्वर, सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए बड़े वेग से शत्रुओं की ओर चले। उन्हें आते देख पांडवों के महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र सत्यधृति, सहदेव, चेदीराज, वसुदान और दशार्णराज क्रोध में भरकर उनके सामने गए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक नामक गज पर आरूढ़ हो उन सब महारथियों पर धावा किया। तदनंतर पांडवों का भगदत्त के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीमसेन ने भी क्रोध में भरकर भगदत्त के गज के पैरों की रक्षा करने वाले 100 से भी अधिक वीरों को मार डाला। तब भगदत्त ने अपने उस गजराज को भीमसेन की रथ की ओर बढ़ाया। ये देख पांडवों के कई महारथियों ने बाणों की वर्षा करते हुए उस गज को चारों ओर से घेर दिया, किंतु भगदत्त को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अमरशपूर्वक अपने गज को पुनः आगे की ओर चलाया। अंकुश और अंगूठे का संकेत पाकर वह मत गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा। उसने क्रोध में भरकर अनेक रथों, गजों और अश्वों को उनके सवारों सहित रौंद डाला, सहस्रों पैदलों को कुचल दिया। ये देख राक्षस घटोत्कच ने कुपित होकर उस गज को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया, किंतु भगदत्त ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसे काट दिया और अग्निशिखा के समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कच के ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाश में ही थी कि घटोत्कच ने उछलकर उसे पकड़ लिया और दोनों घुटनों के बीच में दबाकर तोड़ डाला। ये एक अद्भुत बात हुई। आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनियों को यह देखकर बड़ा विस्मय हुआ। पांडव लोग उसे साधुवाद देते हुए रणभूमि में अपनी हर्ष ध्वनि फैलाने लगे। महाराज, भगदत्त से ये नहीं सहा गया। उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाण बरसाना आरंभ किया तथा भीमसेन को 1, घटोत्कच को 9, अभिमन्यु को 3 और के राजकुमारों को 5 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात दूसरे बाण से क्षत्रदेव की दाहिनी भुजा काट डाली, 5 बाणों से द्रौपदी के 5 पुत्रों को बींध डाला तथा भीमसेन के अश्वों को मार गिराया, ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उसके पश्चात भीमसेन को भी बींध डाला। इससे पीड़ित होकर भीमसेन कुछ देर तक रथ के पिछले भाग में बैठे रह गए। उसके पश्चात हाथ में गदा लेकर वेग पूर्वक रथ से कूद पड़े। उन्हें गदा लिए आते देख कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ।
महाराज उसी समय श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे पांडुनंदन अर्जुन सब ओर से शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे, जहां वे दोनों पिता पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्त के साथ युद्ध कर रहे थे। पांडुनंदन अर्जुन अपने महारथी भाइयों को युद्ध करते देख स्वयं भी बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तब महारथी राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ रथ, गज और अश्वों से भरी हुई अपनी सेना को शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रेरित किया। कौरवों की उस विशाल वाहिनी को आती देख श्वेत अश्वों वाले पांडुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। भगदत्त ने भी समर भूमि में गज के द्वारा पांडवों को कुचलते हुए युधिष्ठिर पर धावा किया। आर्य उस समय शस्त्र उठाए हुए पांचालों, पांडवों तथा केकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारी युद्ध हुआ। महाराज धृतराष्ट्र, भीमसेन ने भी समर भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ईरावान के वध का यथावत वृत्तांत अच्छी प्रकार सुना दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।